फंक्शन है, हम लोग दान करते हैं, होना भी चाहिए, ये कोई नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुरानी चीजें हैं, जो भी जिसको हम पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं, हर जगह ये लिखा हुआ है कि जो कुछ आप करते हो उसका कुछ हिस्सा दूसरे के लिए। दान का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में, अपने को छोड़ के जो आप दूसरे के लिए करो वो दान है। चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो आपने किसी के लिए समय, आप किसी को पकड़े और पुलिस में ले जाकर के उसकी मदद कर दी, वो भी एक दान है। तो आज ये बैठक बुलाने का आपका मकसद क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। तो आपको आज हमने बुलाया है क्योंकि सब लोग पूरे इंडिया से आए हैं जो वॉलंटियर्स हैं, और वो लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि इसमें आपका योगदान हो सकता है दान उत्सव को सेलिब्रेट करने में। दान उत्सव 2 से 8 अक्टूबर है, ये 15 साल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ओके। और क्या चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, क्या चीज़ें हम अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी मैं जानना चाह रहा था कि व्हाट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, हम लोग दिन भर बोलते ही रहते हैं, हमारा प्रोफेशन ही है बोलना। तो हम लोग बोलते रहते हैं और बोलना आना चाहिए, एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज रात को मेरी 2 बजे नींद खुल गई अचानक। आपको काम बहुत करना पड़ रहा तो थकावट हो रही है, तो मेरी 2-3 बजे नींद खुल गई। तो मुझे पता नहीं क्यों रात में एक आइडिया आया क्या कि कल एक इंसिडेंट हुआ, वो पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ, वो तो उस पर बहुत सारे वीडियो बने। तो जब मैं यहाँ शाम को जाता हूँ, दिन में तो मौका मिलता नहीं, तो सोते वक्त मैं कुछ वीडियो देखता हूँ कि क्या देश में चल रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो कल रात की घटना, वो जो रिपोर्ट आई वो हिस्ट्री वाला, उसी पे लोग बनाए। तो वहां से मुझे एक सेंटेंस बहुत अच्छा मिला, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो ये चाहती हैं मैडम, वो उससे भी जुड़ा है। हम लोग एक चीज सोच बैठे हैं क्या कि आपने मुझे कलेक्टर बना दिया जिले का, तो आप और पूरे जिले का कल्याण कौन कर देगा? कलेक्टर कर देगा। और आपको कुछ नहीं करना। मुझे एक लाइन वहां से ड्रा हुआ किसी वीडियो में। अब जैसे मान लीजिए ये उत्सव दान का कार्यक्रम है, तो इसमें मान लीजिए आप हेड कर रही हैं और आप लोग वॉलंटियर हैं, तो आप लोगों के मन में एक सोच आ जाएगी कि आपने इनको जिम्मेदारी दे दी, इनको पदाधिकारी बना दिया, तो ये सब कर लेंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भावना बनती है, ये मैंने देखा, ये बात सही है। और यही हम गड्ढे में गिर जाते हैं। किस में गिर जाते हैं? गड्ढे में। क्यों? फिर हमारा इफर्ट, हमारा सोच, हमारा प्रयास सब खत्म हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ प्लीज? एक्चुअली क्योंकि हर साल हम आपको अप्रोच करते हैं, यूपी सर इज ऑल्सो हेडिंग यूपी नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल विद HIV एंड यूपी सैक्स। तो many of you may know that पूरे यूपी में सेलिब्रेशन दान उत्सव का सारे स्टेट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, यूपी सैक्स और UPNP के थ्रू। और सर, आप जो काम करते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करते हैं जब आप इवेंट में आते हैं और आप कोई अपना योगदान देते हैं इन लोगों को कि इनकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दान उत्सव सेलिब्रेट होता है, मगर बाकी स्टेट्स में हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में वो अपने लोकल गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ को बुलाएं और वो आए। हाँ, उनको कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लोग दान उत्सव सेलिब्रेट करें। हम सब लोग वॉलंटियर हैं, इसमें कोई हेड और कोई फुट नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने छोड़ा था कि ये सोच बहुत खराब है। अभी मैं आजकल मैं कोट लिख रहा हूँ, तो मैंने ये कोट लिखा कि आपको आगे
मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आपको आगे कौन ले जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 आप स्वयं, ऑप्शन नंबर 2 आपके माता पिता, ऑप्शन नंबर 3 सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन। कौन आपको आगे ले जा सकता है? स्वयं। तो ये जो चीजें आपको निर्भर बना दी गई हैं कि सरकार आपके लिए कर देगी, फलाने कर देगा, ढमाके कर देगा, इस माइंडसेट से हमें अलग जाना है। ये माइंडसेट हमें कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से सबके दिमाग में है। हमारा पढ़ाई माता पढ़ देंगे, हमारी बीमारी पिताजी ठीक कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी मैडम ये क्वेश्चन का आंसर दे दें, नहीं तो मैडम नाराज हो जाएंगी, तो इसलिए मैं भूल गई। तो अभी जैसे मैडम ने कहा कि हाउ टू इन्वॉल्व एंड टेक हेल्प ऑफ ऑफिशियल इन डिफरेंट स्टेट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दुनिया में हर तरह के आदमी, मैं भी एक आदमी हूं, हमें कोई भी बुलाता है, कुछ भी कहता मैं चला जाता हूं। मैं अपना उदाहरण, कोई आता है कि सर हमें आप इंटरव्यू दे दीजिए मॉडल फार्म पे, या हमने एक किताब लिखी है, देखिए ये डायनेमिक डीएम की किताब लिखी है, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, ठीक है, तो आप हमारी ये किताब भी बहुत पॉपुलर हो गई है। क्यों? क्योंकि इस देश में 3 ही लोग हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तो मैं डीएम रहा, मैंने उसको एंजॉय किया और उस पर किताब लिखी, और लोग डीएम को जानना चाहते हैं, ये कौन जीव है, क्या करता है, कैसे करता, वो समझना चाहते हैं, उसको मैंने इसमें लिखा। तो इसीलिए पॉपुलर है, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में है, गुजराती में, 12,000 किताब बिक चुकी है, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और ये मेरी पहली किताब है, मुझे लिखना उतना नहीं आता, पता नहीं कहाँ से क्या बनाऊंगा, मैं लिख गया, है ना। और ये बेस्ट सेलर में चली गई, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे अवेलेबल, 160 रुपए किताब, आप सब पढ़िए, इंग्लिश हिंदी जो भी। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि कैसे करें। तो आप कैसे करें, ये बहुत सिंपल है। देखो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। आपको उन अच्छे लोगों तक पहुंचना है, आपको उन अच्छे लोगों तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? जो भी अच्छे लोग हैं, अगर आपकी नियत है कि आपको अच्छे लोगों तक पहुंचना है, तो आपको उन्हें पहचानना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। कौन? वो कहां से पहचान होगा? वो उनके काम से, उनके वीडियो पे, उनके भाषण से। क्या आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जब ट्रांसफर यहाँ से किसी जिले में या कहीं हो जाता है, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट को हम बाद में जाते हैं, और हमारी इमेज ये है कि नहीं है, कैसा आदमी है, मेहनती है कि नहीं है, चोर है कि ईमानदार है, क्या 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 कमी है, सुरती खाता, पान खाता, आंख मिचौली करता, क्या क्या करता है, वो सब आपकी पूरी बायोडाटा रीचेज पर बिफोर यू आर रीचिंग। तो ऐसे सोशल मीडिया ने एक चीज आसान कर दिया कि जो भी आपके स्टेट में अच्छे लोग हैं, सोशल थाट के लोग हैं, उनको आप उनकी सूची बना लीजिए। क्या बना लीजिए? और ये सब मिल जाएंगे, ट्विटर पे मिल जाएंगे। आज के डेट में तो अधिकारी लोग खूब अपना अच्छे काम का प्रचार भी कर रहे हैं। अब आपको वो आदमी मिल गया, समझ में आ गया कि हाँ हमारा ये काम का ये आदमी है, ठीक। अब आप उस पता लग गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप यह है कि आप उससे अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ यू विल कनेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि आप उन्हें अप्रोच करिए। कहाँ? सोशल मीडिया पे। किस पर? सोशल मीडिया, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और बहुत सारे जहां जहां वो हों। और ये मोबाइल फोन पे करना, और मोबाइल आज के डेट में खाना मिले ना मिले, सोने को मिले ना मिले, बीवी पत्नी में बात हो, बच्चा बात हो ना हो, मोबाइल पे जरूर रहते हैं। इतना हमें इसने बर्बाद कर दिया है। ये हमें लग रहा बहुत अच्छा है, लेकिन इसने हमारे समय को बहुत खराब किया। तो दूसरी बात, कैसे इसे कनेक्ट करें, मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं कैसे पटाता हूँ। मैं एक शब्द यूज करता हूँ, पटाना। क्या? हाँ, इसमें लोग मजाक में लेते हैं, देखो ये हंस रही है। ये महिला लोग जरूर हंसती है, आदमी तो थोड़ा कम हंसता है, शर्माता है आदमी, लेकिन महिलाओं को इस शब्द से बहुत मजा आता है। तो पटाने का मतलब क्या? कि वो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाए, वो आपकी बात वो समझ जाए, और आप जो चाहते हो आपकी मदद करने लगे, यही तो मतलब हुआ। हम अपने बच्चे को पटाते हैं,
हम अपने परिवार वाले को पटाते हैं, हम अपने मोहल्ले वाले को पटाते हैं, हम अपने गांव वालों को पटाते हैं। तो ये हमारा उनसे रास्ता ठीक है, पटाएंगे कैसे? मैं हमारा उदाहरण समझ लो, मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पढ़ता हूँ, एडिटोरियल पेज, ठीक, या कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो आजकल उसमें लिख के नाम आता है, क्या आता है? नाम आता है कि आर्टिकल इनकी है। ये वाला फार्मूला आप कर लीजिए जो इनके बाद नाम। तो मैं क्या करता हूँ, उस नाम को और पदनाम फलाने प्रोफेसर HBS फलाने फलाने उतना मैं गूगल में तुरंत डालता है। क्या करता हूँ, गूगल में डाला, ठीक, फिर उसका पूरा डिटेल आ गया, ट्विटर पे कहाँ है, फलाने कहाँ, मिल गया नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके बाद मैं उसकी फोटो खींच लेता हूँ मोबाइल से, किसकी? उसके अखबार की जो छपा है, और उसको ट्वीट करता हूँ। क्या चाहे मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, अगर मुझे उसे पटाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, वर्थ रीडिंग। क्या क्या है ये? वर्थ रीडिंग क्या है? अब वर्थ रीडिंग का बड़ा सिंपल वर्ड है, इससे बहुत सारे माने हैं। अब वो सामने वाला ये देखता है, हर आदमी तारीफ पसंद नहीं करता है, केवल महिलाएं ही तारीफ पसंद नहीं करती, आजकल आदमी ज्यादा तारीफ पसंद करने लगा। क्या आप कपड़ा बहुत पहन के आए हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, जैकेट भी आपकी अच्छी लग रही है ना? तो जब हम इस पर लिखते हैं, फिर वो देखता है कि ये कौन आदमी है जिसने ये बात लिखी। तो जब मेरा प्रोफाइल देखता है तो वो तुरंत रिप्लाई बैक करता है। क्यों? मेरा ना उसे लेना ना वो हमें जानता होगा, कोई कह रहा हुआ 3D, इसका मतलब जो उसने वो इफर्ट किया है, अच्छे काम के लिए लिखा है, हमने उसको एप्रिशिएट किया। आज के डेट में हमने उसे एप्रिशिएट किया और वो हमसे पट गया। क्या ऐसे मेरे इंटरनेशनली नेशनली कितने लोग पटे हैं? क्या? और आपको कहाँ पटाना है? उसी स्टेट में, और आपके स्टेट में हर फील्ड के अच्छे लोग हैं, पानी में अच्छा काम करने वाले लोग, पर्यावरण में अच्छा काम करने वाले लोग, प्लास्टिक रिमूवल में अच्छा काम करने वाले लोग। कोई ऐसी दुनिया की फील्ड नहीं है जिसमें अच्छे लोग ना हो, है कि नहीं है? तो ये जो मैडम कह रही थी कि अधिकारी, और अगर आपने अधिकारी को कह दिया वर्थ रीडिंग तो तुरंत फोन कर देगा। क्या फोन कर देगा? अच्छा तो आप आइए मैं आपको चाय पिलाऊंगा। तो दिस इज वेरी सिंपल वे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ही केवल पटाते हैं, हम भी पटाते हैं, हर आदमी पटाता है। और जिंदगी भर जब तक आदमी जिंदा है, हर अच्छे आदमी को पटाना चाहिए। पटाना चाहिए नहीं पटाना चाहिए? हर अच्छे आदमी को दूसरे अच्छे आदमी को पटाना चाहिए, उससे कनेक्शन बनाना चाहिए, उसके अच्छे कामों से जुड़ना चाहिए और उसके अच्छे काम को बढ़ाना चाहिए। यही तो आपके उत्सव का, दान का है कि नहीं है? जितने भी स्टेट हैं, हर जगह अच्छे ऑफिसर हैं, हर जगह अच्छे वॉलंटियर हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं। तो ये मेरा फार्मूला ठीक है कि नहीं ठीक है? मैं तो बहुत कामयाब हूँ। क्या मैं इस पटाने में बहुत कामयाब हूँ जो मैडम कह रही थी, इसमें कोई हल्ले ना फिटकरी कुछ नहीं। फिर मैं उस आर्टिकल को, जैसे बहुत सारे आर्टिकल समय पे अच्छे आर्टिकल, जैसे न्यूट्रलिटी पे, नेट न्यूट्रलिटी पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लिखता है, बहुत बढ़िया लिखता है। एक ईरान की महिला है, वो अमेरिका में रहती है, ईरान में या उधर जो मुस्लिम कंट्री में बुर्का को लेके, महिलाओं को लेके बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखती है। हमने यही फार्मूला, थैंक यू, नमस्ते, हो गया। वो हमें जानती है, हम उसे जानते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊं, शेखर गुप्ता द प्रिंट के एडिटर को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते नहीं जानते? वन ऑफ द इंडिया के टॉप मोस्ट। आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है और हमारी उनकी खूब दोस्ती है। He likes me, I likes him। उन्होंने, मैंने उनसे अपने इस किताब में पीछे उनका मैसेज भी लिखवाया और आज तक हम मिले नहीं। कैन यू इमेजिन? तो आप तो IAS ऑफिसर हैं, आप किसी को रीच आउट करेंगे तो वो जवाब भी देंगे। Yes। बट हम रीच आउट करेंगे तो शायद ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रिप्लाई नहीं करेगा। आप गलत फहमी में हैं। कैसे? अन्ना हजारे को पूरी दुनिया रीच आउट करती थी, वो कौन IAS अफसर है? आप अपने अंदर कुछ अच्छे काम से, कुछ अच्छे डीड से, अच्छे भावना से। मैं और दूसरा उदाहरण दूं, नाम नेहा सिंह राठौर का नाम सुना है? वो कौन IAS? उनको सब अप्रोच करते हैं। आज सुबह एक ज्योतिषी है, वो इंजीनियर है, वो ये यूट्यूब पे मैं सुन रहा था, वो भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक है, उसकी भविष्यवाणी सही निकल गई। देखो ये भी गलत फहमी मत पालो
कि वो आईएएस है, वो नेता है, वो अच्छा है, वो फलाना है, इसलिए उसी की इस्टेब्लिशमेंट हो सकता, वही आगे जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर कौन बड़े आदमी थे, आप बताइए। उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, एक सपना देखा। आप सरदार पटेल की आप जीवनी पढ़िए। हम लोग सरदार पटेल को बहुत कम जानते हैं कि वो 400 इतना स्टेट जोड़ दिए, वो हाई कर दिए। सरदार पटेल की मैंने वो किताब पढ़ी, और वो किताब में उनके जो वो उस समय लेटरबाजी होती थी, क्या वो नेहरू जी को लिखते थे, उनको लिखते थे, तो फिर लेटर पे लिखा। उन्होंने दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस पर काम न किया हो सरदार पटेल। चलिए उधर छोड़िए, आगे आइए। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानती हैं ना? जी सर, हमारा क्वेश्चन है। तो ये तो होता ही है कि सारे एनजीओ अगर रीच आउट करेंगे सबको कि हम सब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके जो काम वो करते हैं वो अलाइन नहीं करेंगे। जो सबका अगर हम जैसे कोई एनवायरनमेंट में काम करता है, कोई बच्चों के साथ काम करता है, सबको लगेगा कि काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारी मिनिस्ट्री को आप कैसे रीच आउट करें? अगर मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और किसी मिनिस्टर का या किसी गवर्नमेंट बॉडी का कोई अलग पर्सपेक्टिव, वो उनका काम करने की श्रेणी काफ़ी अलग है, तो फिर वो कैसे रीच आउट करेंगे? हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें? इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। तो देखिए, मेरा इसमें दूसरा मानना है। क्या, मैं आपको अपना फिर उदाहरण देता हूँ। मैं मॉडल गांव नाम की एक गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ। उसका सपना है कि महात्मा गांधी के रिपब्लिक विलेज, और ये पूरा स्कीम चलाई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। मैं चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन आंसर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मेरे अंदर जो अनुभव है वो ज़्यादा कारगर होगा, रादर देन आई स्पीक लाइक ए लेक्चर, झूठा फेंक और टेक टाइप का, वो ठीक नहीं है। यस, आई वुड लाइक दिस कन्वर्सेशन। मैंने डीएम के रूप में काम किया बांदा में 1.5 साल, बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट किया। जब वहाँ से हटके आया तो हमारे एक मुनीश गंगवार साहब हैं, मेरे नाबार्ड के रिटायर्ड सीजे, मैं सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं थियरी और झूठ और ये सब नहीं है। उन्होंने मेरे उस पूरे काम को एक पेज पे दिया और मैंने अपने ट्विटर उस पर लिंक्डइन पे डाल दिया। उस समय मेरे लिंक्डइन पे 30,000 लोग थे, वो ब्लॉक हो गया, फिर नया खोलना पड़ा, ठीक है। 23,000 लोग थे। इसी में आईसीसीआई फाउंडेशन के जो कंट्री हेड है श्री सौरभ सिंह, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको पिछले 3-4, आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 3-4 साल से जवाब दिया कि मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपका ये काम वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आप बांदा से हट गए, अब इसको आपने बांदा में किया, इसको पूरे स्टेट में करो, फैलाओ। तो हमने कहा ये, तो मैंने कहा मैं तो आपको जानता नहीं, कहीं ना आप मुझे नहीं जानते हो ना, मैं आपको लिंक्डइन पे पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपके काम को, भले ना मिले लेकिन मैं आपके काम को जानता हूँ। मैं लिंक्डइन में डालता रहता था, सोशल मीडिया पे जो काम होते। तो हमने अपने मुनीर जी से कहा, हमने कहा इसे कह रहे हैं, जरा इनसे बात करो, देखो हाउ वी कैन कम टुगेदर, हाउ वी कैन एसोसिएट। तो उन्होंने बात हुआ, तो उन्होंने कहा आप ये प्रोजेक्ट बनाइए, इसको लागू करिए, हम पैसा देंगे। हमने तो मांगा नहीं उनसे। अब वो प्रोजेक्ट बना, अब वो ये हुआ कि ठीक है ये प्रोजेक्ट बनेगा, हम 2 साल में काम करेंगे मॉडल गांव का। तो वो ऑनरेरी प्रेसिडेंट हो गया, मैं ऑनरेरी मेंटर हो गया। हम लोगों ने एक सीईओ ले लिया, 3-4 बच्चे ले लिया, एक किराए पे ऑफिस ले लिया, जैसे होता है चल पड़ा। हमने कहा हमारे पास तो कोई एनजीओ नहीं है, हम कहाँ पैसा लेंगे। होती ना वो 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, ये देश होता है। फिर उन्होंने कहा हमें कुछ एनजीओ नहीं चाहिए, आप कहो तो मैं आपके व्यक्तिगत खाते में डाल दूंगा। आपने कहा मुझे लेना नहीं, मेरी नौकरी पे आ जाएगी। फिर मुनीर जी ने कहा नहीं, हम एक हमारे पास 1 साल पुराना एक एनजीओ का रिटायरमेंट के बाद बनाया था, वो है, उसमें हम लोग कर लेंगे। हो गया, ना अनुभव ना कुछ, मुझे मिल गया रुपया और चल रहा है पूरे देश में। हमने उसे मॉडल गांव का हवा बनाया। क्या मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप सपने देखिए। क्या देखिए, मेरा ये सपना है क्या कि मैं अकेला सर्विंग आईएएस ऑफिसर हूँ जो गांव की बात करता, मॉडल गांव की बात करता। दूसरा बता दीजिए, रिटायरमेंट होने के बाद तो डफली और मजीरा लेकर लोग फील्ड में आता है, लेकिन एज ए सर्विंग आईएएस ऑफिसर कोई नहीं है। और उसका असर ये पड़ा कि जब हमने मॉडल गांव का प्रोजेक्ट शुरू किया, कोरोना लागू हो गया, तो नीति आयोग के चेयरमैन ने ट्वीट किया। उनको कहाँ से पता लग गया, हम तो नहीं मिले, रिटायर भी हो गए राजीव कुमार जी न, कि आज रात को मेरी 2 बजे नींद खुल गई अचानक। आज काम बहुत करना पड़ रहा, तो थकावट हो रही है, तो मेरी 2-3 बजे नींद खुल गई। तो मुझे पता नहीं क्यों रात में एक आइडिया आया क्या कि कल एक इंसिडेंट हुआ, वो पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ वो।
तो उस पर बहुत सारे वीडियो बने। तो जब मैं यहाँ शाम को जाता हूँ, दिन में तो मौका मिलता नहीं, तो सोते वक्त मैं कुछ वीडियो देखता हूँ कि क्या देश में चल रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो कल रात की घटना वो जो रिपोर्ट आई वो हिस्ट्री वाला, उसी पे लोग बनाए, तो वहां से मुझे एक सेंटेंस बहुत अच्छा मिला, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो ये चाहती है मैडम, वो उससे भी जुड़ा है। हम लोग एक चीज सोच बैठे हैं कि आपने मुझे कलेक्टर बना दिया जिले का,